तो ऐसे ऐसे बम मारेंगे ना, ब्लास्ट। जितना बोल रहा है पुल के मुँह। आज रास्ता बना दिए तो लोग चल रहे हैं, गाड़ी चढ़ रहे हैं, खा रहे हैं। तो हमरा की तू बना देनी, हमरे चीज बा हमरे बना रही तो डिंग डांग दे रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं वह रिपोर्टर मगध। देखिए, अभी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सुमन पुजारी जी। सुमन पुजारी जी से अभी हम खास बातचीत करेंगे। इनके साथ क्या क्या मामला हुआ था, क्या स्थिति है, अभी क्या चल रहा है, कहाँ से ये शुरुआत किए थे, अभी कहाँ पहुँच गए हैं, सारा बात के जानकारी अभी इनसे हम लेंगे। और इनके साथ अभी क्या चल रहा है, अभी ये कहाँ है और क्या कर रहे हैं, हर एक बात के लिए बताएंगे। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमन पुजारी जी। बाकी आइए सुमन पुजारी जी से आपको अभी मिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको युवा रिपोर्टर मगध पे। बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़े भाई इंटरव्यू लेने आए हैं युवा रिपोर्टर मगध। आपका चैनल के जितने भी हमको जो भी सब्सक्राइब किए हैं, 2-4 को जानते हैं, 3 को भी हमारे तरफ से भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई साहब अच्छा वीडियो कंटेंट लाते रहते हैं। चल, तो सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि सोशल मीडिया जो ये एक हाई प्रोफाइल बन गया है इस युग में, तो ये आप कहाँ से सोचे थे कि चलिए अब सोशल मीडिया में हम जुड़ते हैं, कहाँ से शुरुआत किए थे, उसके पीछे क्या क्या आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा, ये सारे चीज़ को आप दर्शक को बताइए, जो दर्शक हमारे हैं वो भी जानने को। पहले हम गाना गाते थे, मतलब कि बहुत उम्र मेरा हुआ होगा 8 साल के, जब ही से इस लाइन में लगे हुए थे। मतलब कोई अनुपम बेदर्दी भैया, उनको देख के अनुपम बेदर्दी जी हाँ, के साथ। उनको देख के लगता था, उनको गाना मेरा भाई शादी में बजा था भाई। अच्छा, और गाना सुन के हमरा बड़ी पसंद है लोली, तो एकरा वजह से हम लगले कि हम गाना उना गा सकिए, मगी में हम भी गाना गा के हम हिट हो सकते हैं। हाँ हो अच्छा। सकिए, लेकिन थोड़ा मनी के प्रॉब्लम है। तो गाना उना में देखो डिंग डांग देख के बहुत सारा स्टूडियो वाला ठकेल चाहा है। तो हम वो सब ना सोच के एगो चैनल खोलिए, जैसे सौरभ सुगम यादव भैया थीन, उनकर बहुत सपोर्ट हमरा पीछे रहे। सुदामा भैया, मतलब डीएनएस म्यूजिक के जितना भी डीएस म्यूजिक के जितना भी सदस्य हखिन ओकरा में बहुत सब मदद केलखिन, सपोर्ट हाँ, केलखिन। तो बाकी एगो थोड़ा हमरो भगवान के कृपा से, भाई साहब के आशीर्वाद के कृपा से थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगेलिए। उतना बुद्धि नहीं कभी कि हमारा पास है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बुद्धि है। तो बस वही सब बोल बाल के इंटरव्यू लेके सब भैया लोग भी सपोर्ट केलखिन। कलाकार में जैसे आशीष भैया, अमित भैया, कुंदन भैया, इधर सौरभ भैया, सब जितना कि मघी के गायक सब कोई हमरा सपोर्ट केलखिन। एक आगो विस्फोट कर दे तो ओकरा से हमरा फर्क नहीं पड़ो है। मघी के एक सुपरस्टार हैं आशीष यादव जी, उनके साथ आपका एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें आशीष यादव जी आपका इंटरव्यू ले रहे थे और आप गा रहे थे, क्या गा रहे थे? भजन थोड़ा जो पूर्वज गाते हैं, बख्तौर बाबा वाला गीत गा रहे थे। यादव समाज में अच्छा, आप होके। हाँ। अच्छा, हाँ। तो आशीष भैया के प्यार है हमरा प्रति। आशीष भैया माना थे, थोड़ा अच्छा लगा कि इतना बड़ा सुपरस्टार, इस संस्कार है उनका पास कि हम भी एक गरीब लड़का लिया, आज भले के सुपरस्टार हो गलखिन, लेकिन उ लक्षण उनका पास नहीं है कि हम हेलीकॉप्टर ले लो पुजारी तो तोरा नहीं बैठे। वो खुद अपन फॉर्च्यूनर से ले जाके हमरा इंटरव्यू दिलखिन। अच्छा, मतलब आशीष यादव जी इतना आगे बढ़ जाने के बाद भी उनका व्यक्तित्व और स्वभाव वही है जो पहले होता था। जमीन पे बैठने के बाद, नीचे बैठने के बाद, वो भी स्वभाव आज भी है। जब फॉर्च्यूनर से घूर रहे हैं, कहीं और ऊपर सुपरस्टार बन गए हैं, इसके बाद भी उनका स्वभाव मेंटेन है उसी तरह से। देखो, आशीष यादव नियन मघी में कोई सुपरस्टार नहीं हको, लेकिन वैसा नहीं हको। बहुत अच्छा आशीष यादव के विचार हको, और आशीष यादव के अलगे रुतबा है। आशीष यादव इज ब्रांड मघी के। आशीष यादव का कोई आशीष यादव सब कुछ में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लोग कह देते हैं कि हमने बनाया इसको, रास्ता बना दिया तो गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, घोड़ा पर चढ़ रहे हैं, तो खा रहे हैं, तो कपड़ा पहन रहे हैं। अच्छा, मघी का शुरुआत जो है क्या उन्हीं से हुआ था? अब हम कह देवे कि ये वाला हम ही बने लिए है। चाहे मोदी जी नीतीश कुमार के जानो को तो कहते नीतीश कुमार 4 लाइन बना दिलियो, तो पुजरिया तोरा चलेल चाहे तोहरा चलेल कि तोरा हम ही बना दिलियो। तो नीतीश कुमार के बनेल के हम ही सब, तो वो हमरा की तू बना देनी, हमरे चीज बा हमरे बना रही तो डिंग डांग दे रही। वैसे गुंजन भैया बहुत अच्छा कलाकार हथिन, सब कोई जाना है, तू भी जानो, लेकिन कलाकार हखिन। ये बोलना उनकर अच्छा चीज नहीं है कि हम रोड बना दिलियो तो ओकरे पर चल रही। पावर स्टार के कॉपी नहीं करो। ये मगा हको, भोजपुरी नहीं हको, मगा हको। मगा क्षेत्र जानो को तू भी, और तू भी हको बहुत बुद्धिमान गुंजन भैया। बाकी ये सब बोलना अच्छा चीज नहीं है। सबसे पहले हमारे विपिन शर्मा आलथिन, अमित आशिक भैया आल, सुनील प्रेमी, सब कहाँ चल गए, अनुपम बेदर्दी कहाँ चल गए। भोजपुरी वाला टून आ गया कि जो हम रास्ता बना दिए हैं उसी पर रेंगेंगे। जैसे भोजपुरी में चल रहा था कि जो रास्ता हम बना दिए उसी पर रेंगेंगे, वही सुपरस्टार जो यहाँ कॉपी हो गया मघी इंडस्ट्री में भी, कि रास्ता बना दिए हैं तो उसी पर खा रहा है, गाड़ी पर चढ़ रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा भोजपुरी में होता था ना।
देखो अभी हो रहा है भी क्या जो भोजपुरी में हो रहा है तो कॉपी कर रहो ई सब, तो सोच के कॉपी करे से कुछ होते नहीं। एगो को हम खेसारी लाल के फैनिए आ यादव के धोखा दे, एगो को हम एक लकीरें खींच दिए हैं। मगही का जितने भी यादव समाज का आदमी है, गौर कीजिए एक बात को। देखिए रोशन रोही किसको सपोर्ट कर रहा है? गुंजन सिंह को। गुंजन सिंह किसको सपोर्ट कर रहा है? रोशन रोही को। आप लोग भी गौर कीजिए, हमारा आशीष यादव जी का एकदम खुल के सपोर्ट करो, कोई अथी नहीं, खुल के आशीष यादव के सपोर्ट करो। आशीष यादव है। सही निकल के कि गुंजन भैया फॉर्चूनर डिंग डांग दे रहलखिन, कहाँ दे रहो अजी मगर ये न कमैलो, इसी इंडस्ट्री से काहे न भोजपुरी बात उगार लो। अभी काहे ने बुझली रेलिया से कट जेबे के आगे मैया मर जेबो, ई सब गाना नहीं ले। विपिन शर्मा गाना बजले ने पढ़े नहीं जेबो नवादा शहरवा के माई, ई गाना नहीं बजलो ली। अमित भैया गाना नहीं बजले ली। अब लोग कर ले मतलब कि कहे कि हमें फॉर्चूनर कैसे चढ़ रहे तो हम रास्ता बने लिए था। हाँ ये तो एकदम सारा सारी बेबुनियाद बात बोल रहे, मतलब बकझक वाली बात है। को जी छोट भाई को सब कुछ बोल दे तो कुछ रे भी निकल जी तो मेहनत करके आज उस दिन में काहे नाद करो कि जैया 500 रुपया 55 रुपया सब भटक भटक के जोर करके एगो गाना गाबो के उ दिन के बाद बतैल हो तब रास्ता बना दिलियो। रास्ता तू नहीं बना दिलो, मघी तू नहीं जलमा दिलो, मघी के तू नहीं ला दिलो। मघी पहले सल्ले मघी से आके और मघी से बन गेलो, चुनाव उना लड़ ले लो। एगो नेता के लक्षण अब तोहरा में नहीं आ गलो भैया, ये सब नहीं शोभा दे को। यानी लक्षण नेता वाला लक्षण आ गया है। नेताजी जैसे कहते हैं कि ये हम कर दिए, वो हम कर दिए, हम नहीं रहते तो नहीं होता। यही चीज़ गुंजन सिंह जी कहने चाह रहे हैं या कह रहे हैं, जो भी है। बाकी ये तो दर्शक डिसाइड करेंगे। तो दर्शक ये भी डिसाइड करेंगे कि क्या गुंजन सिंह के आने के बाद ये इंडस्ट्री हुआ है, बना है, या उनसे पहले है। हाँ। क्या गुंजन सिंह या हमसे पैदा होने से पहले ही मघी बोला जा रहा था कि हमरा पैदा होने के बाद बोला जाने लग गया? तो ये तो दर्शक पे छोड़ देते गुंजन हैं। सिंह के 1 साल बाद से हम इंडस्ट्रीज में हैं, ऐसा कोई बात नहीं। और गुंजन सिंह से मघी गावे से पहले हमू जानो ली गायक के बारे में, ऐसा नहीं ले कि इतना भी धुंध नहीं ली कि नहीं जानो। और गुंजन सिंह से पहले विपिन शर्मा के गाना नाम है अमन अनबेला, जो गुंजन सिंह के यहाँ से वहाँ बना दिल के। आज गुंजन सिंह के भाई अमन अनबेला को गाड़ी दे रहा है तो गुंजन सिंह नहीं समझा सको भैया ये कोई बोले बे कर लो रे कर लो वहीं चोत कर लो, ये सब कौन भाषा है भैया? संस्कारी आदमी के ये सब भाषा नहीं रहा के। अब आप बताइए, उनको गाड़ी दे रहे हैं कि आपको यहाँ 100 200 मिलियन के गाना दिया है और उस शख्स को गाड़ी दिलवा रहे हैं। मानते हैं कि आप दोनों अभी हम साथ में रह लिए, दोस्ती ग्रुप में कुछ हुआ है भाई, ऐसा कोई बात नहीं। 5 लाख दे दिलो तो तू बिना हाँ हाँ कर दिलो तो ओकरे में तोहर गनवा नहीं 100 मिलियन चल जीतल। जब तक राइटरवा में भी दम होना चाहिए। अमन अनबेला मुँह चीज है। आखिर आशीष यादव तरफ गए तो यरबा और भर्ती पटनवा में 100 मिलियन कैसे गए? आशीष यादव 100 मिलियन नहीं गए, 60-70 मिलियन चलिए गए मिला जुला कि एक चैनल पर लगा 60 मिलियन हम उनकर देख लिए कि 50 मिलियन। तो आशीष यादव देने गए तबे मेन मुद्दा है कि आशीष यादव देने थोड़ा मन अलबेला चल गए, कुछ विचार कुछ होल दिक्कत चल गए, बेचारा मन नहीं भर रही तो ओकर वजह से नहीं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो राइटर एक सिंगर के लिए लिख रहे हैं उससे जिंदगी भर कसम खा लिए हैं कि हम इसी राइटर के लिए फनाले के लिए ही लिखेंगे, तो ये कोई ज़रूरी बात भी नहीं होता है। हम कई बार हम लोग देखते हैं, चाहे बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या भोजपुरी इंडस्ट्री भी देख लीजिए, तो कोई ऐसा अस्थाई राइटर नहीं है जो कि एक ही राइटर जो हमेशा एक ही गायक को लिख कर देते रहते हैं। तो यहाँ भी लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए था। अब गुंजन सिंह जी को भी ये डिसाइड करना चाहिए कि यदि उनका भाई सामने आकर गाली दे रहा है उनको, राइटर को, यदि गुंजन सिंह जी आगे बढ़े हैं तो उनमें राइटर का हाथ जरूर होता है। ऐसा ही नहीं कोई बढ़ जाता है। गाना का व्यू जा रहा है तो गाना का लिखने वाला का भी इसमें हाथ होता है। उसमें हर एक व्यक्ति जो उस सदस्य के रूप में काम कर रहा है, चाहे वो कास्टिंग कर रहा है या एडिटिंग कर रहा है, तो हर एक का योगदान होता है। चाहे उसका योगदान 5% हो या 2% हो, योगदान तो होता ही होता है, तभी आगे बढ़ पाता है। तो गुंजन सिंह जी को बाकी ये सोचने की विषय है। बाकी हम दूसरा बात पे अब चर्चा करेंगे सुमन पुजारी जी के साथ। अभी एक नया विवाद चल रहा है, ट्रेंडिंग एकदम विवाद हो गया है, समझ जाइए। खुशी कक्कर के लेकर खुशी कक्कर एक इंटरव्यू में कह दिए थे कि हम ई दू गायक को हमरे इंटरव्यू में कही। हाँ, आप ही के इंटरव्यू जैसे अब हमरा लग रहा है कि हमरा आशीष यादव पसंद है तो पसंद है। अब ऐसा कोई बात नहीं कि सुंदरता में पसंद है, गायकी में पसंद है, अब की में पसंद है वो खुशी जी बताई थी। अब ऐसा लगो के कि खुशी जी के पसंद अमित आशिक और आशीष यादव है तो कभी जबरदस्ती हमरा पसंद करबे करी। और सौरभ भैया बोलल हमरे इंटरव्यू में, हमारा सवाल है कि मघी में बहुत गायक है, तोहरा के पसंद आवो को?
तो पसंद आशीष यादव, अमित आशिक जे वो बेचारे के पसंद है वो बतैल के। अब जरूरी नहीं है कि गुंजने सिंह के बतावे, रोशने रोही के बतावे, सौरभ सुगम के ही बतावे, ये सब कोई बात नहीं और है। तो खुशी कक्कर समझ यही बात करके फंस गई, क्योंकि हर एक रिपोर्टर अब एक गायक सिंगर के पास जाके पूछ रहा है कि खुशी कक्कर जी करे कि हमको अमित आशिक और आशीष यादव जी पसंद है। तो अब वो सामने से जो रिप्लाई आ रहा है बड़ा आश्चर्यजनक आ रहा है। जरूरी नहीं कि आपको आपके साथ गाना में काम किए इसका मतलब ये नहीं थोड़ी ना होता है कि आपको पसंद कर ले। देखो मगही गायक भैया सबके चोट लग तो हम बोलबो तो नहीं बोलिए सच्चाई भैया बोलिए ना। तो नहीं सबके थोड़ा सुख गनमा हिट हो गलो गाबो को गई कि हमरा पसंद आबो को, लेकिन दिमाग लगा हो, माइंड लगा हो कि कम से कम ई चीज बात थोड़ा बोल दल के जरूरी है कि चाहे खुशी कक्कर, आशीष यादव, चाहे रोशने रोही, चाहे गुंजने सिंह काहे पसंद करते, जे ओकर दिला जे जचर ले ओकरा पसंद कर ले। अब जे बोले वाला है बुड़वक है, चाहे सिंगर हो, चाहे हम ये, चाहे तू हो, बोले वाला बुड़वक है, काहे ऐसे बोल देते कि पसंद नहीं कर ले, जबरदस्ती खुशी का करके पसंद करवेते। अब जिनका नहीं पसंद आ रहा है वो जबरदस्ती करे तिनकी पसंद होता है। हाँ, अब खुशी कक्कर जी के पसंद आ रहे अमित आशिक, आशीष यादव, तो काहे जबरदस्ती पसंद करे। जे हम बोल तो तोरा से कहवे जाके कि खुशी कक्कर से अगला बार जब मिलबो तो जाके ये जरूर पूछबो कि तोहर इंटरव्यू में जे हम पूछलिए तोहरा कौन पसंद है, देखो, तो एकरा पर तो बड़का विवाद हो गेल, हम तो जब कहीं तू पछता नहीं रहलो। इंटरव्यू लिए ने हाँ, तो कुछ न कुछ सुराग छूटो है, जब अच्छा। भी इंटरव्यू लिए तो हाँ, और कुछ न कुछ आग लगा है अच्छा, और वो चीज सब उठा ले और वो चीज ज्यादा हमारे इंटरव्यू पर व्यू भी नहीं गेले वैसे जा रहा है आदमी देखल के। लेकिन अब एक बात तो ओकरा से- यूनिक है हाँ। कि आप किसको पसंद करते, तो वो बोल भी दिए कि हम आशीष यादव के पसंद करते, लेकिन आशीष यादव वो तो पसंद खुल के बोल दिए एकदम बिना संकोच के कि हम इसको पसंद करते हैं। यही ठीक विवाद है, का वो कारण खुल के बोली, अब ठीक बोली है। है। किसी के मन में होगा कि अरे हमरो खुशी का कर पसंद करा हो, तो ये सब बड़ापन मतलब ये सब अब हट गया ना जी कि अब डायरेक्ट खुशी का कर पसंद करता है आशीष यादव, अमित आशिक को। वैसा नहीं है, सबसे खुशी का कर का दोस्ती चलता है। अब हमरा दोस्तवा पसंद है, ज्यादा जिगरी यार है, अच्छा। तो ऐसा दूसर लड़का से बातचीत नहीं होवो है, लेकिन एगो थोड़ा दिल के करीब है। हाँ, हाँ, दिल के करीब रहता है, एगो अलग चीज होता है। वैसे ही खुशी जी एक अच्छे कलाकार ही हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। खुशी जी अभी आगे भी बढ़ रहे हैं, स्कॉर्पियो भी ले रहे हैं, पार्टी वगैरह नहीं दिए खुशी कक्कर जी। सच में एक जब घर से एक लड़की समझिए घर से अपना निकलती है तो बहुत सारा ऐसे समझिए कि उनको हर एक बात को आँचना पड़ता है, समझना पड़ता है। लोग क्या कहेगा, उनके मोहल्ला के लोग क्या कहेंगे, लोग जो जानेंगे वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा। तो हर एक बात को दरकिनार करने के बाद लोग आता है। उसके बाद खुशी कक्कर जी कहाँ से उठकर आई और आज कहाँ पहुँच गई, ये भी काबिल तारीफ की बात है। और आज एक गाड़ी ली है, स्कॉर्पियो ली है। कौन लिए? N4 स्कॉर्पियो एन लिए हैं। हाँ बहुत गाना हिट हो रहे भाई, वो हाँ। तो कम है, फॉर्च्यूनर ले लेते चाहथिन तो ऐसा कोई बात नहीं, वो सब बहुत पैसा कमा रही है पता। दर्शक भी जाना, खुशी कक्कर बहुत अच्छा खेसारी सर के साथ गाना गाए हैं, कम हल्का बात नहीं है खेसारी लाल। अब जब इतना गाना हिट होगा तो पैसा आएगा भाई, तो अपने लिए गाड़ी सुविधा तो आदमी करेगा। सबसे पहले पैसा आदमी काहे कमाता है, इसीलिए न कमाता है कि हम कहीं आने जाने के लिए मेहनत करती है। खुशी जी विवाद विवाद से हटकर गाना पे ध्यान देती है, और खुशी जी का एक बहुत अच्छा लगता है कि ज्यादा अश्लील गाना रहो वही बात घुरा दे तो डायरेक्ट कि हम नहीं गई, वो चाहे तोरा दिल पर चोट लगो चाहे दिमाग पर चोट लगो तुरंत मना